वो हाफ कट तो ये जो कच्छी होती है ना जो पहनते हैं, ये नहीं पहनना देते, हाफ कपड़ा पहनना नहीं देते, सुशील तरीका से रखते, संस्कार देते, तो वो ये मोहब्बत नहीं आता। और इसीलिए क्यों आ रहा है, सारा कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, माँ बाप को झूठ बोल के कोई पार्क जा रहा है, वो माँ बाप केयर नहीं कर रहे हैं। इनको केयर करना चाहिए। मैं तो पहली प्रथम माँ बाप का ही बोलूँगी। माँ बाप की गलती के कारण आज बच्चों का घर बिगड़ रहा है। और 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, डिवोर्स बोल रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति मांग रहे हैं, लड़का कहाँ जाएगा? तो गलती जब तक हम हाथ नहीं देंगे तो लड़का तो हाथ पकड़ना तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारी गलती है। हम भी एक लेडीज है, हम सब दीदी बहन बच्चों को हम यही समझाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के समझाना चाहते हैं कि आप अपने संस्कार में रहो और अपने माता पिता की कहना में मानो और तब सुखी रहोगे। नहीं तो ऐसे ही पता नहीं कोर्ट में कितने केस है, खाली यही केस है, कभी रेप केस, कभी मारा हुआ केस, किसका? लड़का लड़की, पत्नी पति, ऐसा ऐसा रेप हो रहा है। सरकार क्यों चुप बैठा है? मैं सरकार को भी हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि ये रेप क्यों हो रहा है, आप इसको ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, तब देश सुधर जाएगा, नहीं तो नहीं सुधर जाएगा। कभी कौन लग रहा है, कभी कौन लग रहा है, कभी क्या हो रहा है। घर पूरा भांड रखा है, अनिवार्य बोलेंगे कि जादू टूना हो गया। जादू टूना खाका होता है, जादू टूना तो होता ही नहीं। मैं यही पब्लिक को सुझाव देना चाह रही हूँ, अपना बच्चों को संस्कार सिखाओ, और संस्कार सिखाओगे तो बुढ़ापा में वो बच्चा आपको भी देखेगा और इज्जत भी रखेगा, सम्मान भी देगा। जब तक आप लोग अपने बच्चों को फ्री छोड़ोगे, यही गति होगा, यही गति होगा तो कल खून में खून बगेगा और देश चुप रहने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबको यही सुझाव देते हैं कि गलत कदम न उठाए। तो माँ बाप की गलती है ना, ये माँ बाप सुधार के रखेंगे तो बच्चा कैसे गलती करेगा? और बच्चा गलती करेगा तो फिर माँ बाप का इज्जत जाना है। तो माँ बाप ने संस्कार देना पड़ेगा। सबके माता पिता को यही बोल रहा हूँ मैं कि बच्चों को संस्कार दो, फ्री मत छोड़ो। कहाँ गया, कहाँ आया, टाइम टेबल देखो, कॉलेज भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, क्या क्या उसमें कंप्यूटर में भेज रहे हो, कहीं नाच गान में भेज रहे हो, तो समय देख के भेजा करो। और दूसरे बच्चों को क्या बोलता हूँ, माँ बाप की कदर करो, तब घर में कोई दुनियादारी नहीं होगा। ना माँ बाप की अभी इज्जत रही है, ना कोई देवी देवता की इज्जत रही है। मंदिर मोड़ जाएंगे, मंदिर मोड़ धर्म की शाला, वहाँ बिजनेस हो रहा है। गरीब बंदा तो बेचारे कुछ चढ़ा भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी हो रहा है। इसीलिए आज मुझे बाहर आना पड़ा। मेरे से कोई गलती हुई तो आप लोग से क्षमा मांगता हूँ, और ये बात को आप लोग सुझाव करके और मन में लेके, यदि मेरी वीडियो जहाँ जहाँ पहुँची है, सबका माँ बाप को मैं यही बोल रहा हूँ और सबका बच्चों को भी ये बोल रहा हूँ कि माँ बाप की कदर करो। और माँ बाप बच्चों की टाइम देखो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा कपड़ा पहना है, क्या खा रहा है, वो केयर करो, फिर देश अपने आप बनेगा। यही बोलना चाहती हूँ। इसके अलावा माँ, आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले अगर किसी महिला की शादी होती थी तो वो पूरी पूरी ज़िंदगी जो है कि पुरुष के साथ गुजार लेती थी, चाहे वो पुरुष अच्छा हो, बुरा हो, शराबी हो, कैसा भी हो। लेकिन आज लड़कियां जो है, अगर किसी से उनके माँ बापों ने रिश्ता तय कर दिया है तो पता लगता है कि लड़की का पहले से अफेयर है या लड़के का पहले से अफेयर है, लेकिन शादी हो जाती है और उस चीज़ का नुकसान बाद में होता है। तो आजकल बच्चे दोनों को ही, मतलब ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लड़के और लड़की का दोनों का अफेयर। हाँ, इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहला की माता पिता भगवान जैसे थे और पहला का बच्चा भी भगवान जैसे थे। माता पिता जो बोलते थे वो बच्चे करते थे, तब उनके दुख नहीं है। आज के बच्चे कोई 1 रुपये कमा के दिखा दे, माँ बाप की जैसे घर बना के दिखा दे, क्यों? क्योंकि आज के माँ बाप मॉडल हो गए, मॉडल, पूरा बच्चों को भी मॉडल कर दिए। तो अब क्या हो गया, बिजनेस में हो रहा है। बेटी शादी कर दी, 6 महीना में डिवोर्स और पैसा ले आया, दूसरे से शादी कर दिया। ये क्यों हो रहा है? पहले के नारी दूसरे को देखते नहीं थे, मुंह ढाकते थे, सिर ढाकते थे। खाना खिलाने टाइम में जेठ देवर माँ बाप जैसे, अपने पिता जैसे वो मानते थे। अब न जेठ को मानते, न देवर को मानते, अब तो पूरा हाथ चला के चलते हैं। तो ये विकृति ना आए तो क्या आएगा भाई? इसीलिए पहला जो सत्यता था ना, अब नहीं रहा। कारण माँ बाप की और बच्चों की माँ बाप के। मैं दोनों को दोष दूंगा, आदमी और औरत दोनों एक चल रहा है। अभी कलयुग इसको बोलते हैं। सत्य था, द्वापर था, कली अभी शुरुआत हुई है। अभी बहुत बहुत खतरनाक देखोगे। एक दिन लड़के ना खाने लायक भी नहीं बना देंगे अभी की औरत, फिर भी सरकार औरत का ही ज़्यादा
मान्यता दे रहा है। दोनों तरफ देखना चाहिए, आदमी को भी देखना चाहिए और औरत को भी देखना चाहिए, तब ये सुधर देगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। यही स्थिति चलेगा तो देश खत्म हो जाएगी। हम तो सरकार से विनम्र अनुरोध और सारा पब्लिकों से, दीदी भाई बहन से, सबसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, सुधर जाओ। अब भी सुधरने की मौका है, सुधर जाओ, अच्छा करो, परमात्मा का नाम ले लो, काम कर्म धर्म इसको लाज रख